हम सभी देखते हैं कि ओमनी किंग ज़ेनोसामा किंग वकासा के हाथों हार चुके होते हैं और उसी के बाद हम सभी गोकू को देखते हैं जिसे की होश आ चुका होता है, मगर अभी भी गोकू काफी ज्यादा जख्मी होता है। और तभी आकागीनू कहता है, बड़े भाई, इस सैयन को होश आ गया है। जिसके ऊपर इज़ानागी भी कहता है, रुक जाओ आकागीनू, इतना बहुत होगा। ये होश में आ चुका है। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि अब गोकू पूरी तरीके से हील हो चुका है। मगर तभी हम देखते हैं कि इज़ानागी लड़खड़ाने लगता है, जिसे आकागीनू संभाल लेता है। और आकागीनू कहता है, बड़े भाई, क्या आपने? मगर तभी हम देखते हैं कि गोकू उठता है और वो कहता है, क्या आखिर मैं कहां पर हूं? इज़ानागी, आकागीनू, तुम दोनों जरा रुको। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, शांत हो जाओ गोकू, वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। तुम उस लड़ाई को हार चुके हो और उसके बाद तुम्हारी हालत काफी बुरी थी। मैंने वो लड़ाई पूरी देखी और सही समय पर मैं वहां पर पहुंचा। मैंने तुम्हें बचाया। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन आखिर भला क्यों बचाया तुमने मुझे इज़ानागी? मुझे तो खत्म हो जाना चाहिए था। मेरी आंखों के सामने वेजिटा, गोहान, राइजो, वो सभी साइंस खत्म हो गए और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं कमजोर हूं, कमजोर था। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, शांत हो जाओ गोकू, मैं समझ सकता हूं कि इस समय पर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ये सब मैंने भी महसूस किया था जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों भाइयों को खोया था। लेकिन ये समय अफसोस मनाने का नहीं है। अब तुम ही हो जो कि इस ओमनीवर्स की आखिरी उम्मीद हो। जो सुनकर गोकू कहता है, जब मैं अपने लोगों को ही नहीं बचा पाया तो आखिर मैं भला आखिरी उम्मीद कैसे? और जरा रुको, क्या मतलब है तुम्हारा ओमनीवर्स से? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, गोकू, तुम्हें क्या लगता है किंग वकासा वो ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने प्राइमल साइंस को जिंदा करने के लिए। उसके बाद वो इस पूरे ओमनीवर्स को अपना बना लेंगे। ना केवल इतना, जहां तक मैं ओज़मा के बारे में जानता हूं, ओज़मा कोई मामूली एंजल नहीं है। वो पहले सुप्रीम एंजल के साथ ही साथ एक ऐसा एंजल भी है जो कि बहुत बुरा है। यकीनन जब उसके पास
सारे सुप्रीम एंजल की ताकत आ जाएगी। वो किंग वकासा को धोखा देगा। किंग वकासा भी इस बात को नहीं जानते कि अगर एक बार ओज़मा को वो ताकत मिल गई तो ओज़मा कितना ताकतवर हो जाएगा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इज़ानागी, तुमने मुझे बचा लिया ताकि मैं वेजिटा और गोहान का बदला ले सकूं उस प्राइमल साइयन किंग से। और इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी ताकतों को मास्टर जरूर करूंगा, चाहे इसमें मुझे इस बार कितना भी समय क्यों ना लग जाए। मैं ये करके रहूंगा। मैं अपने आप को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि उस प्राइमल साइयन किंग को भी मेरे सामने झुकना पड़े। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, मैं जानता हूं गोकू कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मगर एक बात को याद रखना, ये तुम्हारी और हमारी भी आखिरी लड़ाई होगी। इस बार अपनी पूरी तैयारी में जाना, क्योंकि अगर इस बार तुम साइयन किंग के हाथों हारते हो या फिर ज़ोनार्क के हाथों, तो इस बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर गोकू कहता है, मैं जानता हूं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इज़ानागी। और अब मैं अपनी ताकत की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से हर बार मैंने अपनी शुरुआत करी है, मेरे प्लेनेट से। चलता हूं इज़ानागी, जल्दी हमारी मुलाकात दोबारा होगी और इस बार मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। और दोबारा से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद गोकू अपने प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है, पर तभी इज़ानागी जमीन पर गिर जाता है, जिसे आकागिनो संभालते हुए कहता है, तो जैसा कि मुझे लगा था बड़े भाई, आपने उस साइयन गोकू को अपनी डिवाइन कोर की ताकत दे दी। जिसके ऊपर इज़ानागी कुछ भी नहीं कहता और वो बस मुस्कुराता है। और उसी के बाद हम सभी राइजो और खजान को देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पर तभी वो चौथा सुप्रीम एंजल कहता है, रुक जाओ, आखिर तुम दोनों प्राइमल साइयंस ये क्या कर रहे हो। और तभी राइजो अपने काफी सारे वार खजान के ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आखिर तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मगर खजान राइजो के सारे वार को रोकते हुए राइजो को सर से पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए जमीन पर दे मारता है। मगर राइजो अभी भी कहता है, अगर इतनी ही ताकत है तुम में तो तुम तब क्यों नहीं आए जब हम सभी साइयंस को तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हें भी पता है कि बरसों से तुमने एक भी फैसला सही नहीं लिया। तुम एक प्राइमल साइयन प्रिंस कहलाने के लायक नहीं खजान। मगर तभी खजान राइजो के चेहरे पर एक जोरों का पंच करता है
जिससे राइजो के मुंह से खून निकल जाता है। और तभी खजान कहता है, वो इसलिए क्योंकि हर बार मुझे लगता था कि मेरे गलत फैसले तुम्हें ताकतवर बना देंगे, मगर जब से वो एंजल खत्म हुई है, तुमने अपनी सारी ताकतों को भुला दिया है। जिसके ऊपर राइजो कहता है, खजान, उसके बारे में कुछ भी मत कहना। लेकिन तभी खजान कहता है, यकीन मानो मेरा, उसमें मेरी गलती नहीं थी राइजो, मगर तुमने जो अपना होश खोकर गलती करी थी, उसे खत्म करके उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जिसके ऊपर राइजो कहता है, माफ कर दो मुझे खजान। ये सुनकर खजान काफी चौंक जाता है। और तभी राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो ने इसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था, मगर मैं कभी इसे स्वीकार नहीं कर पाया। मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। इसी कारण के वजह से मैं तुम्हारा सामना करने से डर रहा था। मैं अपनी असली ताकतों को इस्तेमाल करने से डर रहा था, क्योंकि आज भी उस समय को याद करते हुए, तुम्हें याद करते हुए मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। जो मैंने उसके साथ किया। और तभी हम देखते हैं कि खजान राइजो को एक जोरों का चांटा मारता है। और तभी खजान कहता है, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं थी। उसमें हालात ही ऐसे बन चुके थे राइजो। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि तुम आज भी कमजोर नहीं हो। तो क्या कहते हो, मिलकर उस प्राइमल साइयन किंग को खत्म करें? ये सुनकर राइजो खजान की तरफ देखता है। खजान अपना हाथ राइजो की तरफ बढ़ाता है और राइजो भी मुस्कुराते हुए खजान के हाथ को खजान से हाथ मिलाते हुए कहता है, क्यों नहीं खजान, माफ करना मुझे। जिसके ऊपर तभी खजान भी कहता है, मुझे भी माफ कर देना कि समय रहते मैंने तुम लोगों को नहीं समझा। तो चले राइजो उस मल्टीवर्स की ओर। जो सुनकर राइजो मुस्कुराता है और वो सुप्रीम एंजल ये सभी देखते हुए कहता है, तुम साइयंस को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया और ना ही कोई समझ सकता है। ये सुनकर राइजो और खजान मुस्कुराते हैं और वो दोनों ही मल्टीवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं। मगर वहीं पर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स में पहुंच चुका होता है। और गोकू को उन सभी की एनर्जी महसूस होती है ओमनी पैलेस की तरफ से। मगर तभी गोकू कहता है, अभी नहीं, इस समय पर नहीं। जब तक मैं अपनी उन ताकतों को मास्टर नहीं कर लेता, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन जब मैं लौट कर आऊंगा,
वो समय तुम प्राइमल साइंस कभी भी भूल नहीं पाओगे।